दोस्तों, नीतीश कुमार आमतौर पर राजनीति में परिवारवाद के आरोपों से दूर रहे हैं। उन पर इस तरह के आरोप कभी नहीं लगे, लेकिन अब नीतीश ने भी मौके की नजाकत को भांप लिया है। नीतीश को लगने लगा है कि यह वक्त फैसले लेने का है। पहली बार ऐसा हुआ कि जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार उनके साथ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार 2 दिनों के लिए दिल्ली के दौरे पर गए। जब नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए तो पहली बार उनके साथ उनका कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद या कोई करीबी नेता नहीं, बल्कि उनके बेटे निशांत कुमार मौजूद थे। वो दिल्ली भी गए, हरियाणा भी गए और अब पटना लौट आए। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार ने अपने नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार को सियासत में हर कोई पलटी मार कहता है कि वो बार बार पलट जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी तेजस्वी यादव के साथ। और नीतीश कुमार अपनी इस इमेज को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उनको खुद को मजबूत करना पड़ेगा और इसीलिए नीतीश कुमार एक साथ कई प्लान पर काम कर रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर की भी मुलाकात हुई। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार के कई जिलों में अपने प्रत्याशी उतारने की बात नीतीश कुमार से की। तो नीतीश कुमार अब अपने राजनीतिक तौर पर उत्तराधिकारी की तलाश को लगभग पूरा कर चुके हैं। हाल ही में दोस्तों, जब मनीष वर्मा को जेडीयू का महासचिव बनाया गया तो हर किसी को लगा कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी मनीष वर्मा होंगे, क्योंकि मनीष वर्मा उसी जाति से ताल्लुक रखते हैं जिस जाति से नीतीश आते हैं, यानी कुर्मी बिरादरी से। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। मनीष वर्मा एक तरह से बिहार में राजनीतिक तौर पर गायब है। लेकिन अब लोगों के बीच में ये चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार अपने बेटे को ही अपनी विरासत सौंपेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए सरकार और संगठन दोनों को चला पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे कर सकते हैं। अब खबरें तो यहां तक हैं कि नीतीश कुमार जो अगला चुनाव है बिहार का, उस चुनाव से ही अपने बेटे को लॉन्च कर देंगे और बेटे को ताकत देने का काम करेंगे। फिलहाल इस बारे में किसी तरह की कोई पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन जब से निशांत कुमार ने दिल्ली का दौरा किया है, हरियाणा गए हैं नीतीश कुमार के साथ, और ऐसा पहली बार देखने को मिला जब नीतीश कुमार अपने बेटे के साथ नजर आए। अपने बेटे के साथ उन्होंने यात्राएं की हैं। उसके बाद से ये अटकलें शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब रिटायरमेंट की भूमिका में हैं और अब वो अपनी इमेज को मजबूत करते हुए अपने सामने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में स्थापित कर देना चाहते हैं। दोस्तों, नीतीश इस बात को आसानी से समझते हैं कि नीतीश कुमार अगर अपने बेटे को अभी से राजनीति में लॉन्च कर देंगे तो बिहार के लोगों के लिए और जेडीयू में निशांत कुमार अपनी जगह बना पाने में कामयाब हो जाएंगे। अब बिहार में यूं तो चुनाव अगले साल है, नवंबर 2025 में वहां विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि बिहार में अप्रैल आते आते बिहार विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए। बीजेपी और नीतीश के बीच खटपट की खबरें लंबे वक्त से सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री भी 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, एक बार जमुई, एक बार दरभंगा, और नीतीश कुमार वहां भी बड़े सहज भूमिका में नजर आए। उन्होंने वहां भी यह वादा किया कि हम आपके ही साथ रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, तो फिर बार बार वो ऐसी बात क्यों कहते हैं? इसको लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने भी सवाल खड़े किए। लेकिन दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार चुनाव से पहले एक दूसरे प्लान पर भी काम कर रहे हैं। वो प्लान ये है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की तारीफ करके वो किसी न किसी तरह से नरेंद्र मोदी से बिहार के लिए बड़े बड़े बजट्स लेते रहें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाते रहें, ताकि बिहार में उनके काम की तारीफ हो और लोग कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जबरदस्त काम कर दिया। और उसके बाद अचानक नीतीश कुमार वो करेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन इस बार पलटने का तरीका कुछ दूसरा होगा। पलटने से पहले नीतीश कुमार अपने मजबूत राजनीतिक उत्तराधिकारी को तैयार कर देना चाहते हैं। नीतीश कुमार अपनी जमीन को मजबूत कर लेना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका बेटा उनके सामने ही सत्ता की कमान भी संभाल ले और उनकी पार्टी भी संभाल ले। अब दोस्तों, नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे और क्या फैसला लेंगे, ये सवाल बेहद अहम है। लेकिन नीतीश कुमार जब से दिल्ली से पटना लौटे हैं, तब से नीतीश कुमार के इन तमाम प्लान्स पर लोगों के बीच में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नीतीश क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, उसको जानने समझने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार की सियासत को समझ पाना आसान नहीं होता। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।